प्लीज गॉड। जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आज आप एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से ज्ञान लेते रहिएगा। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, क्यों वो हार मान लेता है। देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी मानव हो और कोई भी हार का या जीत का कुछ ना कुछ कारण होता है। तो मानव की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मोहब्बत है, उसकी लालच है। जैसे अभी मोहब्बत है, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई इंसान, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, चाहे बड़ा सेठ हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, वो अपने परिवार से सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। तो उसको हाईजैक करने के लिए उनकी फैमिली को उठा ले जाते हैं और वो बोलते हैं, अपनी मांग पूरा करने के लिए उनको तकलीफ देते हैं, चाहे वो चाकू लगा दे, चाहे वो बंदूक लगा दे, और बोलते हैं हमारी मांगे पूरा करो, नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कह रहा है आपसे कि हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो उड़ा देंगे, उसके भी दिल में डर है, उसके भी जहान में डर है कि इसके पीछे यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी, यहाँ का क्राइम ब्रांच, यहाँ का सीबीआई, इसके पीछे अगर मेरे लग जाएगा तो मैं कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए वो धमकी देता है, लेकिन हकीकत करने में समय लगता है, बहुत बड़ा कलेजा लगता है। लेकिन हम लोग, हमारी कमजोरी जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा पारिवारिक प्रेम है, वो क्षण भर में हम अपने आप हथियार रख देते हैं और अपनी कमजोरी जाहिर कर देते हैं और सामने वाला हम पर हावी हो जाता है। दूसरी बात है लालच। चाहे बड़े किसी ऑफिस में अफसर हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो किसी से जब तक रिश्वत नहीं लेगा तब तक कोई माई का लाल या कोई दुनिया में ताकत नहीं है उसको झुका दे। लेकिन जिस दिन किसी से रिश्वत ले लेगा, उस दिन वो कमजोर हो जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। और हम आपको बताना चाहते हैं, एक नॉर्मल अधिकारी किसी भी समय उसे कॉल करता है, नॉर्मल आदमी किसी भी समय, क्योंकि वो रिश्वत की ताकत और लालच उसकी कमजोरी। जहां हम कमजोर होते हैं वहीं मेरी ताकत, वहीं दूसरे की ताकत हम पर हावी हो जाती है। तो हमें अगर ताकतवर बनना है, अगर हमें ताकतवर बनना है, कमजोर नहीं होना है, तो हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जहां भी, जैसे भी, जिस वक्त हम लालच में पड़ते हैं, सामने वाले से कुछ मनी या मानधन उससे ले लेते हैं तो हम नम्र हो जाते हैं। जैसे एहसान तले दब जाते हैं, एहसान तले दब जाते हैं, तो वो हमें कमजोर बनाता है। तो हमें
ताकतवर बनना है, किसी का एहसान नहीं लेना है, क्योंकि आज हम सरकार को भी कह सकते हैं, चाहे वो देश का सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसे हम ये कह सकते हैं, अगर हम रोड पे चलते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं, रोड की लाइट मिल रही है तो हम टैक्स भर रहे हैं, हमें जो भी साधन मिल रहे हैं गवर्नमेंट थ्रू, हमारे टैक्स के पेबल से सब हो रहा है। यानी आप देखेंगे रेलवे में लिखा है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, गवर्नमेंट की जगह जगहों पे ये लिखा है, ये आपकी संपत्ति है, आप इसको सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए और आप भी सुरक्षित रहिए। क्योंकि ये लिखने का कारण है क्या है कि हमारे जो टैक्स से, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम कहाँ टैक्स भरते हैं, मैं तो टैक्स की कगार में नहीं आता हूं, 2.5 लाख के ऊपर वाले टैक्स भरते हैं। नहीं, ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। हम एक टूथपेस्ट लेते हैं उसमें भी टैक्स भरा जाता है, हम नमक लेते हैं उसमें टैक्स भरा जाता है, हम दूध लेते हैं उसमें भी टैक्स है, गेहूं लेते, चावल लेते, जो भी हम छोटा छोटा भी सामान लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी हमको टैक्स लगता है। तो हम टैक्स पेबल हैं, टैक्स भर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार चल रही है। तो कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा है, तो हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही मुझे कमजोर होना है। कमजोर वही होता जो लालच में पड़ेगा, मोह में पड़ेगा, माया में पड़ेगा। तो विनम्र रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी मैं इन्हीं अपने 2 शब्दों के साथ जी जीवन परिवर्तन चैनल के सामने समर्पित होता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।